वेलकम टू ऑल द डिवोटीज फॉर टुडेज सेशन ऑफ गीतामृता। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन हमारे आज के श्रीमद् भागवतम के अध्ययन में। कार्यक्रम की शुरुआत भगवत नामोच्चारण के साथ, तो मेरे साथ दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So once again, welcome to all the devotees. Reading from Srimad Bhagavatam, स्कंद 1 अध्याय 13। धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। धृतराष्ट्र quits home. सूत उवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयात् आत्मनो गतिम् ज्ञात्वा ज्ञात्वागाद धाश ज्ञात्वागादधास्तिनापुरम् तया वाप्त विवित्सितः। सूत उवाच विदुरस्तीर्थयात्राणां यात्रायां विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयाद आत्मनो गतिम ज्ञात्वा ज्ञात्वागाद ज्ञात्वागाद हस्तिनापुरम तयावाप्त विवित्सितः। तो कल जिसकी चर्चा हमने आपको कल बतलाया था, एक ट्रेलर बतलाया था कि इस पूरे अध्याय में क्या होने वाला है, उसी की चर्चा की जा रही है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुं दीनतारिणीम। यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। यत्कृपातमहं वंदे श्री चैतन्य ईश्वरम। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यस, रीडिंग। सुनीता माता जी रीडिंग करिए।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनुवाद तथा तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा। शिला प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, तीर्थ यात्रा करते हुए विदुर ने महर्षि मैत्रेय से आत्मा की गति का ज्ञान प्राप्त किया और फिर वे हस्तिनापुर लौट आए। वे अपेक्षा अनुसार इस विषय में पारंगत हो गए। तात्पर्य। विदुर महाभारत के इतिहास में ये प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक थे। महाराज पांडु की माता अंबिका की दासी के गर्भ से ये व्यासदेव के द्वारा उत्पन्न हुए थे। ये वे यमराज के अवतार हैं। मंडूक मुनि से श्राप ग्रस्त होने के कारण इन्हें शूद्र होना पड़ा। कहानी इस प्रकार है। एक बार राज्य के सिपाहियों ने कुछ चोर पकड़े जो मंडूक मुनि को कुटी में छिपे हुए थे जो मंडूक मुनि की कुटी में छिपे हुए थे। सिपाहियों ने चोरों के साथ साथ जैसे सामान्य रूप से किया जाता है मंडूक मुनि को भी बंदी बना लिया। न्यायाधीश ने विशेष रूप से मुनि को सूली पर चढ़ाकर मार डालने का आदेश दिया। किंतु जब उन्हें भाला भोंका जाने वाला था तो इसका समाचार राजा के पास पहुंच गया। अतः उसने तुरंत ही उनका महामुनि होने के नाते वध रोकने का आदेश दिया। राजा ने स्वयं मुनि से अपने व्यक्तियों की गलती के लिए क्षमा मांगी। यह मुनि तुरंत ही जीवों के भाग्य विधाता यमराज के पास पहुंचे। जब मुनि ने उनसे पूछा तो यमराज ने उत्तर दिया कि मुनि ने अपने बचपन में एक तेज नुकीले तिनके से चींटी को बीध डाला था। इससे उसे यह कष्ट उठाना पड़ा। मुनि ने सोचा कि यह यमराज की मूर्खता थी कि उन्हें बचपन के अज्ञान के लिए दंडित किया जाए। अतएव मुनि ने यमराज को शाप दे डाला कि वे शूद्र बन जाएं। यमराज का यह शूद्र अवतार विदुर के नाम से विख्यात हुआ, जो धृतराष्ट्र तथा महाराज पांडु के शूद्र भ्राता थे। लेकिन भीष्मदेव ने कुरुवंश के इस शूद्र पुत्र के साथ अपने अन्य भतीजों के समान ही व्यवहार किया। कालांतर में विदुर का विवाह ऐसी कन्या से हुआ जो एक ब्राह्मण द्वारा शूद्राणी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। यद्यपि विदुर अपने पिता भीष्मदेव के भाई की संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं हुए, लेकिन विदुर के बड़े भाई धृतराष्ट्र ने उन्हें पर्याप्त राज्य संपत्ति प्रदान की थी। विदुर अपने बड़े भाई के प्रति अत्यधिक अनुरक्त थे और वे उसे निरंतर सही मार्ग पर ले जाना चाहते थे। कुरुक्षेत्र के भ्रातृ युद्ध के समय विदुर ने बारंबार अपने बड़े भाई से अनुनय विनय की कि वह पांडु पुत्रों के साथ न्याय बरते, लेकिन दुर्योधन को अपने चाचा की यह दखल पसंद ना थी। अतः उसने विदुर का अपमान कर दिया था। इसके कारण विदुर घर छोड़कर तीर्थाटन करने तथा मैत्रेय से उपदेश ग्रहण करने चले गए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर स्टोरी है विदुर की। विदुर कोई और नहीं, द्वादश महाजनों में से एक यमराज है। स्वयंभू नारदः शंभु कुमार कपिलः मनु जनको भीष्म प्रहलाद बलिर्वैयासकी वयम। तो यहां पर वयम शब्द जो है, ये पूरे के पूरे वाक्य जो है वो यमराज के स्वयं यमराज अपने दूतों को बतला रहे हैं। तो वयम मीन्स वो अपने लिए बोल रहे हैं कि आई एम दैट 12th वन। तो यमराज महाजन है। महाजन मतलब ऑथराइज्ड, प्रामाणिक, प्रामाणिक भगवान के प्रतिनिधि। जो कोई भी नियम बनाते हैं वो भगवान का बनाया नियम है जिसको वो हमें बतलाते हैं। तो ऐसे 12 की व्याख्या महाभारत में की गई है, सॉरी श्रीमद् भागवतम में किया गया है। वैसे और भी कई सारे लिस्ट है, मैंने कई बार बतलाया आपको।
तो यमराज स्वयं विदुर है। यहां पर स्टोरी हमको बतलाया गया कि यमराज विदुर के रूप में कैसे जन्म लेकर के आते हैं। तो यहां पर स्टोरी बतलाया गया मंडूक ऋषि का। मंडूक मुनि के आश्रम में कुछ चोरों ने शरण लिया, कुछ थीव्स ने। तो जब पुलिस कांस्टेबल, मतलब उस राज्य के जो भी अ, सेनाएं थी, सैनिक थे या पुलिस थे, उन्होंने चोरों के साथ साथ मुनि को भी पकड़ करके ले आए कारागार में, और बोले कि इसको भी सजा मिलनी चाहिए। और सजा भी ऐसी थी, सूली, एक भाले को उनके अंदर पूरा का पूरा भाला डालना था। लेकिन जैसे ही राजा को पता चला कि एक तो बहुत बड़ा कोई ऋषि मुनि है, तो तुरंत रोका। लेकिन यमरा मांडुक ऋषि ने वहां नहीं छोड़ा उस पॉइंट को। वो यमराज के पास गए और पूछा उनसे कि आप जो मुझे वह सजा देने वाले थे, क्या क्या मैंने मिस्टेक किया है? क्योंकि यमराज हर एक जीव को, बद्ध जीव को, उसके पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के आधार पर उसके वर्तमान जीवन में फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, या तो अच्छा नहीं तो बुरा। ओके, पनिशमेंट नहीं तो रिवार्ड, ये दोनों चीजें वो प्रोवाइड करते हैं। तो उन्होंने बोला कि बचपन में आपने एक छोटे से इंसेक्ट्स को पिन किया था, एक तिनके से आपने उसको चुभोया था। तो उन्होंने बोला बचपन में हमने ऐसा किया था जब मुझे ज्ञान नहीं था, उसके लिए इतनी बड़ी सजा तो नहीं होगी। इसका मतलब यमराज आप इंटेलिजेंट नहीं है, आपने इंटेलिजेंट काम नहीं किया है, आपने शूद्रों का काम किया है। तो उन्होंने श्राप दे दिया, आप नेक्स्ट जीवन में शूद्र बन जाएंगे। और तब वही यमराज नेक्स्ट लाइफ में विदुर के रूप में जन्म लेते हैं। विदुर कौन है? विदुर जो है वो अ, पांडु के पिता, पांडु के पिता की दासी पत्नी जो है, उनसे उनका जन्म हुआ है, मीन्स व्यास देव जी के द्वारा। तो यहां समझ में एक पॉइंट आता है कि विदुर ने मिस्टेक कर दिया, मतलब यमराज ने मिस्टेक कर दिया। ऐसा कोई मिस्टेक नहीं किया यमराज ने। यमराज ने सोचा, उसको तो मौका ही नहीं मिलता है कभी भगवान की भक्ति। यमराज हर समय अपने कोर्ट में बैठ करके डिसीजन सुनाते रहते हैं एज ए जज। यमराज का काम क्या है? जज की तरह अपनी चीजों को, जीवों के जीवन में क्या पनिशमेंट और रिवार्ड मिलेगा, इसका वो जजमेंट करते रहते हैं। ओके, आप लोग बुक्स में बाद में पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, है ना। यस, जितना काम सुन करके होता है ना अच्छे से सुनने में, उतना ज्यादा कोई भी चीज काम नहीं आता है। हियरिंग, हियरिंग फर्स्ट क्लास होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में या भगवत गीता में भगवान ने हियरिंग पे बहुत इंपॉर्टेंस दिया है। जब आप लोग पढ़ते हैं तो मैं देखता नहीं हूं, वर्ड्स नहीं देखता हूं, ध्यान से सुनता हूं। इसलिए सुनने पे ध्यान दीजिए, शब्दों पे ध्यान दीजिए। तो चर्चा चल रही थी कि यमराज ने इतना बड़ा मिस्टेक कैसे कर दिया कि शूद्र का जन्म मिल गया। तो शास्त्रों में वर्णन है, आचार्य बतलाते हैं, प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि ये कोई मिस्टेक नहीं है, जाना बूझा उनका साजिश था। क्यों? क्योंकि यमराज तो कभी फ्री नहीं होते हैं कि डायरेक्टली भगवान की सेवा में लग पाए। महाजन का काम क्या है? भगवान के शुद्ध भक्त का काम क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये काम है भगवान के शुद्ध भक्तों का, डायरेक्ट। लेकिन उनकी सेवाएं होती हैं। यमराज की सेवा है, जो बद्ध जीव है उसको, जो सही गलत किया है उसका निर्णय करो, उसको पनिशमेंट दो। पाप किया तो उसको पनिशमेंट दिया जाए, सजा दी जाए। कुछ अच्छा काम किया तो स्वर्ग भेजो। ये सारी काम जो है यमराज के दरबार में होता है।
तो यमराज का ये प्लान था कि कोई मिस्टेक करे और श्राप होकर के उसको पृथ्वी पर भेजा जाए। अब उसके पास टाइम है कि अब वो भगवान के कार्य में लग जाए। लेकिन विदुर का देखिए भाग्य, वो नीचे आने पर भी अभी भी वो ऐसा ही काम कर रहा था। कैसा? वो हर समय धृतराष्ट्र को एडवाइस कर रहा था। अभी भी वो यहाँ के राज्य के कार्यों में पूरी तरीके से लगा हुआ था। अब ये दुर्योधन के द्वारा जो ये गलत वर्ताव किया गया, मिसबिहेव किया गया, वो उसके लिए क्या था? एक वरदान के समान था। अब उसने बोला उन्होंने समझा ये अच्छा मौका है, चलो अब कुछ जो है आत्म साक्षात्कार के विषय में आचार्यों से मिला जाए, भक्तों से मिला जाए। और तब वो पूरे ऑल ओवर इंडिया चले गए, हरिद्वार तक, हिमालय तक जाकर के घूम फिर करके आते हैं। उसी बीच में वो मैत्रेय ऋषि से मिलकर के आत्म साक्षात्कार का ज्ञान लेते हैं। वो तो डिवोटी है ही, तो डिवोटी जब मिलते हैं दूसरे भक्तों से तो वो चर्चाएं करते हैं। बोधयंतः परस्परम। हाँ, भगवत गीता में भगवान बतलाते हैं कि जब हमारे भक्त एक साथ मिलते हैं, एसोसिएट करते हैं, तो क्या करते हैं? बोधयंतः परस्परम। क्या करते हैं वो? कथयंतश्च माम नित्यम रमन्ति च। वो कथयंतश्च, वो वार्तालाप करते हैं, कथाएं करते हैं। तुष्यंती च, और बड़े प्रसन्न होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं वार्तालाप करते हुए। किसके विषय में? मेरे विषय में, भगवान के विषय में चर्चा करके वे लोग प्रसन्न होते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो विदुर विदुर जी भी जब ये महाभारत का युद्ध शुरू हो रहा था उसके पहले निकल गए तीर्थाटन पे, और मैत्रेय ऋषि से मिल करके आत्म साक्षात्कार पर चर्चा करते हैं। पूरे की पूरी जो ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान, उसको लेते हैं। तो ये जो मांडुक ऋषि का श्राप था यमराज को, वो यमराज के लिए श्राप नहीं था। और उसी प्रकार से दुर्योधन के द्वारा किया गया यह मिसबिहेव, गलत बर्ताव, भले ही ऊपर के दृष्टिकोण से, ऊपरी तौर पर एक अ, अ, गलत बिहेवियर था, लेकिन विदुर के लिए यह वरदान था कि उसको मौका मिला अपने विषय में सोचने के लिए, भगवान के विषय में सोचने के लिए, और वो वहां से निकल गए। तो इस प्रकार से विदुर जो है वो शूद्र के रूप में जन्म लेते हैं, शूद्रानी के गर्भ से जन्म लेते हैं, लेकिन वो टेक केयर, हर समय वो भीष्म देव के केयर में रहते हैं। भीष्म देव जैसे पांडु और धृतराष्ट्र की का लालन पालन करते हैं, उसी प्रकार से वो विदुर का भी लालन पालन करते हैं, और विदुर को वो स्वयं ज्ञान देते हैं। तो जिस प्रकार से भीष्म देव को काफी अच्छा ज्ञान था धर्मशास्त्र का, उसी प्रकार से विदुर जो स्वयं धर्मराज है, उनको भी उन सारी चीजों का ज्ञान बहुत अच्छा था। ओके। सो प्रभुपाद जी ने ही बतलाया कि उनको एक मौका मिला कि तीर्थ यात्रा पर जाया जाए, और तीर्थ यात्रा से लौट करके विदुर वापस आ चुके हैं। ये श्लोक था। विल गो टू द नेक्स्ट श्लोका, श्लोक संख्या 2। यावतः कृतवान् प्रश्नान् छत्ता कौशारवाग्रतः, यावतः कृतवान् प्रश्नान् छत्ता कौशारवाग्रतः, जैतक जैतक भक्तिर गोविंदे तेभ्यश्चोप चोपर रामः। तो
यावतः कृतवान प्रश्नान। छत्ता, छत्ता मीन्स एक विदुर का एक दूसरा नाम है छत्ता। तो उन्होंने क्या किया, कौशर, कौशार वाग्रतः, ये कौशार, कौशारव, कौशारव, ये नाम है मैत्रेय का। मतलब मैत्रेय ऋषि से उनकी मुलाकात होती है और वो उनके वार्तालाप करते हैं, कई सारे प्रश्न पूछते हैं भगवान के। ये जो तीसरा कैंटो आने वाला है वो डिस्कशन है एक्चुअली। मैत्रेय और इन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं विदुर ने, और उन सब का आंसर मैत्रेय ऋषि दे रहे हैं। ओके, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। नेक्स्ट रीडिंग। हर्षिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनुवाद। विविध प्रश्न पूछने के बाद तथा भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेमामयी सेवा में स्थिर हो चुकने पर विदुर ने मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछना बंद किया। तात्पर्य। विदुर ने मैत्रेय मुनि से तब प्रश्न पूछना बंद किया जब मैत्रेय ऋषि ने उन्हें आश्वस्त किया कि जीवन का आश्रय तत्व तो अंततः भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमामयी सेवा में सुस्थापित होना है, जो गोविंद है, अर्थात जो अपने भक्तों को सभी प्रकार से तुष्ट रखते हैं। बद्ध जीव अर्थात भौतिक अस्तित्व में फंसा हुआ जीव भौतिक गुणों में अपनी इंद्रियों को लगाकर सुख की खोज करता है, किंतु इससे उसे संतोष नहीं होता। तब वह अनुभव सिद्ध तात्विक तर्क करने की विधि से तथा बौद्धिक कर्तव्यों से परम सत्य की खोज में जुट जाता है। किंतु यदि उसे अंतिम लक्ष्य प्राप्त नहीं होता, तो वह पुनः भौतिक कार्यकलापों में पतित हो जाता है और अपने आप को विविध परोपकारी तथा परमार्थ कार्य करने में लगा देता है, किंतु इन सब से उसे संतोष नहीं मिल पाता। अतः ना तो सकाम कर्म और ना ही शुष्क दार्शनिक चिंतन से किसी को संतोष मिल सकता है, क्योंकि जीव स्वभावतः परमेश्वर श्री कृष्ण का सनातन सेवक है और सारे वैदिक ग्रंथ इसी चरम लक्ष्य की ओर उनका मार्गदर्शन करते हैं। भागवत गीता 15.15 द्वारा इस कथन की पुष्टि होती है। विदुर के समान ही जिज्ञासु बुद्ध जीव को मैत्रेय जैसे प्रामाणिक गुरु के पास पहुंचाना चाहिए और बुद्धिपरक जिज्ञासाओं द्वारा कर्म अर्थात सकाम कर्म, ज्ञान अर्थात परम सत्य को जानने के लिए दार्शनिक अनुसंधान और योग अर्थात आत्म साक्षात्कार की योग विधि के विषय में प्रत्येक वस्तु को जानने का प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने गुरु से प्रश्न पूछने के प्रति गंभीरता पूर्वक प्रवृत्त नहीं होता, उसे ना तो दिखावटी गुरु करने की आवश्यकता है और ना ही उस व्यक्ति को अन्यों का गुरु होने का दिखावा करना चाहिए। यदि वह अपने शिष्य को भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति की ओर सके उन्मुख उन्मुख ना कर सके। विदुर मैत्रेय जैसे गुरु के पास पहुंचने में सफल हुए थे और उन्हें जीवन का चरम लक्ष्य गोविंद की भक्ति प्राप्त हो सकी। अतः उनके लिए आध्यात्मिक प्रगति के विषय में और कुछ जानना शेष ना बचा था। हरे कृष्णा। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इस श्लोक में। विदुर ने प्रश्न कब बंद किया? हर समय क्लासेस के बाद मैं बोलता हूं आप लोग को, मैं नहीं बोलता हूं, हर जगह ये ऐसा ही परंपरा में ऐसा है कि सत्संग होने के बाद प्रश्न उत्तर होता है। प्रभुपाद जी खूब करते थे। प्रभुपाद जी क्वेश्चन आंसर सेशन बहुत रखते थे, है ना। हम लोग भी शुरू में रखते थे जब आप लोग के प्रश्न होते थे। अभी आप लोग को प्रश्न नहीं है क्योंकि सब कुछ आपको पता है ना। प्रश्न होता है। प्रश्न कब होता है? रेलिवेंट क्वेश्चन, ऐसा नहीं कुछ भी पूछ दिया, मन में कुछ भी आ गया, कहीं से भी कुछ पूछ दिया है, ये क्वेश्चन नहीं।
क्वेश्चन कैसे होने चाहिए? प्रश्नोत्तर, रेलेवेंट क्वेश्चंस आंसर्स। रेलेवेंट मतलब वो हमारे लिए, हमसे जुड़ा हुआ है, उसका हमारे आध्यात्मिक जीवन पर, आध्यात्मिक जीवन से कनेक्शन है। बहुत सारी भौतिक चीजें हैं जो कि हमको आध्यात्मिक जीवन में भी बढ़ने में सहायता कर, जैसे शरीर, करे कि शरीर है, अगर कोई व्यक्ति शरीर का देखभाल नहीं करेगा तो शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, अनहेल्दी हो जाएगा, और अनहेल्दी हो जाएगा तो फिर हम आध्यात्मिक एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम स्पिरिचुअली इनलाइटेंड नहीं है, अभी हम पूर्ण रूप से आत्म स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक रूप से जागृत नहीं है, अभी हम लोग सेल्फ रियलाइज्ड नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी पूर्ण रूप से सेल्फ रियलाइज्ड हैं, तो उनको अगर शरीर में कोई परेशानी भी है, उनको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है उनकी भक्ति में, समझ रहे हैं? लेकिन हमें अभी इसका टेक केयर करना होगा। तो ये हुआ, शारीरिक चीज भी आध्यात्मिक उन्नति में हमको सहायक होता है। तो यहां पर विदुर ने क्वेश्चन आंसर बंद कर दिया पूछना। कब? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कब उन्होंने बंद किया? हमारे क्वेश्चन आंसर्स अभी बंद हो गए, आप लोग के क्वेश्चन आंसर्स खत्म नहीं। कब खत्म हुआ? यहां पर जब विदुर ने उनको फाइनल इंस्ट्रक्शन दिया। जैसे अर्जुन ने प्रश्न करना बंद कर दिया, भगवत गीता में देखते हैं ना हम, अर्जुन ने क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया क्योंकि फाइनल इंस्ट्रक्शन मिल गया अर्जुन को, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। सारे धर्मों को, अधर्मों को छोड़ करके, अधर्म की बात तो भगवान ने शुरुआत में ही की थी, बाद में भगवान ने धर्मों की बात भी की। शारीरिक लेवल के जो धर्म है उनके छोड़ने की बात की, है ना। शारीरिक या भौतिक स्तर पे जो धर्म होता है, नियम होता है, उसको छोड़ने की भगवान बात कर रहे हैं। आध्यात्मिक, पूर्ण आध्यात्म, आध्यात्मिक दुनिया में जाने के लिए भौतिक नियमों को भी त्यागना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, उसको छोड़ने की बात। और माम एकम शरणम व्रजा, केवल मेरी शरण में आओ। भगवान ने नहीं बोला मेरे पास भी, शिव जी के पास ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, दुर्गा, काली, कहीं जहां मन करे वहीं चले, नहीं। भगवान ने बोला केवल मेरी शरण में आओ, कि क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है। अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं किया, और भगवान ने लास्ट में ये भी बोला कि तुम्हारी इच्छा जैसी है, मैंने तुमको बता दिया, इंस्ट्रक्शन दे दिया, यथा इच्छसी तथा कुरु, जैसे तुम्हारी इच्छा है वैसे करो, है ना। जैसे हम लोगों के लिए कि ज्ञान अवेलेबल है प्रभुपाद जी के द्वारा, और हम पे निर्भर है हम क्या करते हैं। यथा इच्छसी, जैसी हमारी इच्छा होगी, जैसा हमारा डिजायर होगा, वैसा हम उसको लागू करते हैं अपने ऊपर, हम उसको प्रैक्टिकली करते हैं। अर्जुन ने क्या आंसर दिया लास्ट चैप्टर में? करिष्ये वचनम तव, करिष्ये, आई डू एज इट इज, मैं वैसे करूंगा जैसे आपने मुझे बताया है, जैसे आपने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया है, ऑर्डर दिया है, मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा, एज इट इज, बिना किसी अपने दिमाग को लगाए हुए। तब जाकर के अर्जुन ने प्रश्न बंद किया। क्यों? क्योंकि अर्जुन को अब गोल मिल गया था, परम परम लक्ष्य मिल गया था। यहां पर विदुर ने भी मैत्रेय ऋषि से बहुत सारे प्रश्न किए। ऐसे ऐसे प्रश्न है तीसरे अध्याय में, तीसरे स्कंद में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि भगवान से डायरेक्टली रिलेटेड ही नहीं है। जैसे वो पूछते हैं ब्रह्मा जी का जन्म कैसे हुआ, ब्रह्मा जी ने यह संसार में जीवों को शरीर कैसे दिया, कौन कौन से ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। अब ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इससे क्या लेना देना। ब्रह्मा जी के एक जन्म, 12 घंटे के विषय में, एक दिन के विषय में बतलाइए। ये सारी चीजें वो क्रिएशन, सृष्टि के विषय में प्रश्न करते हैं, भौतिक संसार के विषय में जो है। तो भगवान से रिलेटेड है, लेकिन डायरेक्टली नहीं हो रहा है, भौतिक सृष्टि के विषय में प्रश्न कर रहे हैं। और भौतिक सृष्टि या भौतिक शक्ति भी भगवान की ही शक्ति है ना। महामाया
भी भगवान की ही, बहिरंगा शक्ति भगवान की ही शक्ति है, तो कनेक्टेड हो गया भगवान से। ओके, तो यहां पर जब उन्हें पता चल गया कि जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त कर, उन्हें आश्रय तत्व, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इसमें, जब उन्होंने उन्हें आश्रय तत्व के विषय में पता चला, तब उन्होंने क्या किया, प्रश्न पूछना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि अब वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए थे। प्रभुपाद जी यहां पर लिख रहे हैं, हमारे जीवन में एक्टिविटी तब तक रहता है, मतलब हम एक्टिव रहते हैं ना, जब हमें कुछ चाहत होती है, हमको कुछ चाहिए तो हम सोचते हैं, करते हैं, उसको पाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये चाहत जो है ना, हम इस संसार में कुछ भी चाहते हैं, हम सोचते हैं उसको प्राप्त करके हम आनंदित हो जाएंगे, हम आनंद, खुशी को प्राप्त करेंगे, हैप्पीनेस को प्राप्त करेंगे, और हम उसके पीछे दौड़ जाते हैं। संसार में सारे लोग दौड़ते हैं, छोटे बड़े सबका अपना अपना लेवल है, लेकिन ये दौड़ जो है यहां तक जानी है। क्या कारण है कि हर एक व्यक्ति कभी भी अपने लक्ष्य को रोक नहीं पाता है? मतलब जिसकी सैलरी 10,000 है वो सोचता है 10 lakhs, 10 करोड़। जिसके पास 10 करोड़ है वो सोचता है 100 करोड़, 100 करोड़, 1,000 करोड़, 1,000 करोड़, लैक्स करोड़। ऐसे कहीं रुकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो, उसको यहां पहुंचना है। अगर भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण चरण के अलावे आप कहीं पहुंच जाइएगा, गोविंद चरण के अलावे, तो आपको क्या लगेगा, अभी पूरा नहीं हुआ, अभी और कुछ चाहिए, अभी और कुछ चाहिए, अभी और कुछ चाहिए। इसलिए मनुष्य बार बार जन्म लेता है, बार बार जन्म लेता है, मृत्यु होती है, जन्म लेता है, मृत्यु होता है। क्यों? क्योंकि उसको परम सुख चाहिए, परम शांति चाहिए, इसलिए व्यक्ति दौड़ता रहता है, जन्म लेता रहता है, लाइफ आफ्टर लाइफ, लाइफ आफ्टर लाइफ। लेकिन वो मिस डायरेक्टेड होता है, और जब तक आदमी मिस डायरेक्टेड है तो वो चलता ही रहेगा, दौड़ता ही रहेगा। हर एक व्यक्ति परम सुख चाहता है, तो परम सुख उसको पता नहीं, क्योंकि मिस डायरेक्टेड है वो। लेकिन जब उनको आचार्य मिलते हैं, जब शिला प्रभुपाद जी ऐसे प्योर शुद्ध भक्त की शरण में व्यक्ति जाता है, तो उसे पता चलता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। माम एकम शरणम व्रजा, भगवान कृष्ण के शरण में जाना। वहां जाने के बाद ना कोई भी चाहत नहीं होती है, बस एक चाहत बचती है, हाउ टू सर्व मोर एंड मोर, मोर एंड मोर। अब वहां की चाहत बदल जाती है, वहां जाने के बाद कंपटीशन बंद नहीं होता है। वैसे जैसे भगवान के जितने भक्त हैं ना, सब में कंपटीशन होता है, और जो टॉप क्लास, जो विनर होता है वो कौन है पता है आपको? विनर भी है, फिक्स है, वो राधा रानी है। भगवान कृष्ण की जो टॉप मोस्ट डिवोटी है वो है राधा रानी, और हम लोग सभी राधा रानी के पद चिन्हों पे चलना चाहते हैं, गोपियों के पद चिन्हों पे। गोपियां, राधा रानी, ये सर्वश्रेष्ठ डिवोटी हैं, ये कृष्ण भक्ति में सबसे ऊपर ऊपर कैटेगरी के भक्त हैं। तो हम तब तक इस संसार में दौड़ते रहेंगे संतुष्टि के लिए, अपने डिजायर्स के फुलफिलमेंट के लिए, जब तक कि हम भगवान की शरण में नहीं जाते हैं। तो वो अल्टीमेट गोल है। प्रभुपाद जी यहां लिख रहे हैं, जब तक व्यक्ति अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेगा, तब तक वो इस सांसारिक कार्यों में लगा रहेगा। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि इस काम को कर लेंगे तो वो संतुष्ट हो जाएंगे, शायद आनंद मिल जाए। ओ, इसको हमको कर लिया, नहीं मिला, चलो फिर और आगे बढ़ते हैं, फिर और आगे बढ़ते हैं, और ऐसे करते करते जीवन समाप्त हो जाता है। फिर मृत्यु, फिर जन्म लिया, पिछले लाइफ में अधूरा था काम, फिर से पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो कोई बोलता है ना, जन्म क्यों होता है बार बार, ये जन्म मृत्यु का चक्र क्यों बना हुआ है? क्योंकि हमारे जो डिजायर्स हैं, हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं, वो पूर्ण नहीं होती है। भौतिक इच्छाएं तो वैसे भी पूर्ण नहीं हो सकती हैं,
लेकिन वो भौतिक इच्छा जो है ना, एक्चुअली में हमको भगवान कृष्ण तक उसको पता नहीं है हमारे अंदर वो भौतिक इच्छाएं क्यों हैं। क्योंकि हम चाहते हैं पूर्ण सेटिस्फैक्शन, कंप्लीट सेटिस्फैक्शन। और कंप्लीट सेटिस्फैक्शन इस संसार के किसी भी कार्य में नहीं है, इस संसार के किसी भी वस्तु व्यक्ति में नहीं मिलेगा हमको, जब तक हम परम व्यक्ति के पास नहीं पहुंच जाएंगे। परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, राम, विष्णु, परशुराम, वॉटेवर जितने भी भगवान के इनकारनेशन है वो सब एक समान है। जब हम उनकी आश्रम में जाते हैं तब जाकर के हमको कंप्लीट सेटिस्फैक्शन मिलता है, पूर्ण संतुष्टि मिलेगा। अदरवाइज जैसे आपको हमने बतलाया है कि कर्म योग, ज्ञान योग या अष्टांग योग, भक्ति योग, रूपा जी यहां बतला रहे हैं जो लोग बहुत सारे कार्य करते हैं, फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को रन करते हैं, वो सोचते हैं इस काम को करके हमको संतुष्टि मिलेगा। वो काम करते हैं, उनको संतुष्टि नहीं मिलता है, फिर वो क्या करते हैं, बड़े बड़े परोपकारी कार्य शुरू करते हैं, सोशल एक्टिविटी शुरू करते हैं। वो हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, वेल्स, ये सब बनवाना है ना, डोनेशंस देना, ऐसे वैसे फिलैंथ्रोपिक वर्क करना, परोपकार का कार्य करते करते मर जाते हैं, संतुष्टि नहीं मिलती, नेक्स्ट लाइफ फिर से जन्म ले लेते हैं। ऑब्वियसली वो सब करने से वो स्वर्ग तक जाते हैं पुण्य लेकर के, लेकिन स्वर्ग तो स्टेबल प्लेस है नहीं। स्वर्ग में कोई भी व्यक्ति स्टेबल नहीं है, वो आप वहां हर समय नहीं रह सकते, आपको आना ही पड़ेगा फिर से। क्षिणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, जैसे ही हमारा पुण्य समाप्त हो जाता है, स्वर्ग की जो सैर है वो समाप्त हो जाती है, फिर से हम इधर इस संसार में आ जाते हैं। मर्त्य लोकम, उधर से फिर से नीचे, फिर से तैयारी शुरू हो जाती है। तो इसको बोलते हैं कर्मी। एक होता है ज्ञानी, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इसमें, शुष्क चिंतक, हाँ, जो कि फिलोसफिकल स्पेकुलेशन, ज्ञानी, जो व्यक्ति अपने मन ज्ञान के द्वारा भगवान को, परम सत्य को समझने की कोशिश करता है, उसको बोलते हैं ज्ञानी। लेकिन ज्ञानी लोग भी कहां तक जा पाते हैं, भगवान के ब्रह्म सत्य को समझ पाते हैं, बस परम सत्य के ब्रह्म लेवल तक जा पाते हैं ज्ञानी। फिर आते हैं योगी। योगी क्या करते हैं, योगी ध्यान, अष्टांग योग करते हैं। अष्टांग योग के 8 स्टेजेज हैं, 8 स्टेप होते हैं। आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, इस प्रकार से ये 8 प्रोसेस हैं। वो योगी मैक्सिमम परमात्मा लेवल तक पहुंच पाता है, मतलब अभी भी उसकी पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई है उसको, वो भटकता रहता है, और क्या और क्या और क्या। फाइनली जो डिवोटी है उसको पूर्ण संतुष्टि मिलता है। इसीलिए इसका एक चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, बंगाली, बंगला लैंग्वेज में, नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत। ये सारे लोग अशांत हैं। अशांत मतलब कंप्लीट सेटिस्फैक्शन नहीं है, पूर्ण संतुष्टि नहीं है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले, ये सारे लोग अशांत। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। लेकिन जो भगवान कृष्ण का की भक्ति करता है, जिसका गोल भगवान कृष्ण का आश्रय है, और जिसने कृष्ण भगवान की शरण को प्राप्त कर लिया है, वो शांत है। क्यों? क्योंकि वो निष्काम है। निष्काम मतलब अब उसके पास कोई दूसरे डिजायर्स नहीं है। लेकिन बाकी सारे लोग फुल ऑफ काम है। कामा मीन्स डिजायर्स, है ना, सर्व काम। उनके पास लंबी लंबी लिस्ट है, ये प्राप्त करना है जीवन में, ये अचीव करना है। तो ये जो अचीवमेंट्स का की जो हमारे लिस्ट है ना, ये अचीवमेंट का लिस्ट तब तक खत्म नहीं होता है जब तक फाइनल अचीवमेंट हमको प्राप्त नहीं हो जाए, द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा।
भगवान कृष्ण के चरण कमल जब तक हमको प्राप्त नहीं होंगे, ये लिस्ट हमारा बनता ही रहेगा। तो ये जो हमारे अंदर फीलिंग है ना, हम लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चे भी ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें। रॉन्ग टेंडेंसी, ये रॉन्ग मिसडायरेक्टेड थिंकिंग है, क्योंकि ये वर्ल्ड ही मिसडायरेक्टेड है। करेक्ट। यहां पे वही लोग आते हैं जो मिसडायरेक्टेड होते हैं। जितने लोग आपको दिख रहे हैं ना संसार में, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ग्रेट पर्संस, ग्रेट पर्संस, ग्रेट पर्सनैलिटी, इस संसार का ग्रेट पर्सनैलिटी, वो सारे मिसडायरेक्टेड हैं। कोई सोचता है समाज सेवा, कोई सोचता है देश सेवा, कोई सोचता है घर की सेवा, कोई सोचता है पत्नी की सेवा, कोई सोचता है संसार, अलग अलग सेवाओं के विषय में व्यक्ति सोचता है ना। कोई एनिमल की सर्विस करता है, सेवा करता है ना, पशुओं के विषय में। कोई व्यक्ति जंगल को बचाओ, कोई प्रकृति को बचाओ। ये सब सारी चीजें क्या है? मिसडायरेक्टेड है। सेवा तो है, सेवा तो हम करेंगे, सेवा करना ही हमारा गुण है एक्चुअली। हम में से जितने लोग हैं ना, सब सर्विंग करते हैं, सर्विंग करते हैं, लेकिन हम सब अपने काम, अपनी इच्छाओं को सर्व कर रहे हैं। लेकिन हमारी वास्तविकता क्या है? जीवे जीवे रस स्वरूप है नित्य कृष्णेर दास। हमारा जो वास्तविक गुण है वो है इटर्नल सर्विटर ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण। हम लोग इटर्नली, हम भगवान के सनातन सेवक हैं। तो ये लिस्ट जो है हमारा, हमको हमारे डिपेंडेंट, जो लोग हम पे डिपेंडेंस हैं, जिनका जो हम पे आश्रित हैं, उनको सही रास्ता दिखलाना है। खाने पीने के लिए, शरीर को बचाए रखने के लिए काम करना है। ये श्रीमद् भागवत के बिगनिंग में हम लोगों ने पढ़ा है। हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था ये। जितना शरीर को चाहिए उतना ही भौतिक कार्य में लगाना चाहिए। बाकी सारी एनर्जी किसके लिए होना चाहिए? भगवान को समझने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, है ना। उद्देश्य ऐसा होना चाहिए। भागवतम, भगवत गीता पढ़कर ऐसा ज्ञान आना चाहिए कि जीवन का उद्देश्य है केवल भगवान का नाम लेना, भगवान का स्मरण करना, भगवान का चिंतन करना, भगवान का पूजन करना। श्रवणम कीर्तनम विस्तु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये जो 9 प्रोसेसेस हैं, यही जीवन का उद्देश्य है सारे जीवों का। और भागवतम के आधार पर जो ग्रेट पर्सनैलिटीज हैं, जैसे स्वयंभू ब्रह्मा, शंभु शिवजी, नारदा, और ये बहुत बड़ी लिस्ट है। ये सारे लोग देखिए क्या काम करते हैं। इनके 2 प्रकार के काम हैं। एक तो भौतिक काम भी दिया हुआ है भगवान विष्णु ने। ब्रह्मा का भौतिक कार्य क्या है? ब्रह्मा जी का काम है जितने जीव हैं इधर जो आते हैं उनको शरीर देना। बोलते हैं ना, सृजन करता, ब्रह्मांड नहीं बनाते ब्रह्मा, ब्रह्मा शरीर बनाने का काम करते हैं। शरीर 84 लाख प्रकार के शरीर बनाते हैं। ब्रह्मा के पास 84 लाख प्रकार के मोल्ड रखे हुए हैं, ढांचा, और वो उस पे ना शरीर बना बना करके, जैसे फैक्ट्री में होता है एक मोल्ड, और उसके आधार पे आप बनाते रहते हैं वेराइटीज। आपके पास कुछ 5 प्रकार के मोल्ड है, और उसी से आप 500 वेराइटीज बनाते हैं। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड, जैसे आप, मैं जनरली उदाहरण देता हूं, जैसे लॉक है, लिंक के ताले, आपने देखा है क्या? ऐसा नहीं कि वो अनलिमिटेड, मतलब जितनी संख्या हो उतना वो बना सकता है, लेकिन वैरायटी वो उतना नहीं दे सकता है। ऐसा नहीं है कि उसकी वैरायटी अनलिमिटेड हो जाएगी, नहीं, वैरायटी हर समय लिमिटेड होता है। तो ब्रह्मा जी के पास 84 लाख वैरायटी का शरीर बनाने का फैसिलिटी है। तो ब्रह्मा जी भौतिक काम क्या करते हैं? जो बद्ध जीव है उसको 84 लाख शरीर में से कोई एक शरीर प्रदान करते हैं, उसके पुण्य के आधार पर। वो देखते हैं ये कहां जाएगा, ये स्वर्ग में रहेगा, नरक में रहेगा, पृथ्वी पे रहेगा, कौन से लोक में रहने लायक है, उसको वैसा शरीर दे दिया। जैसे किसी व्यक्ति को पानी के अंदर रहना है, तो इस शरीर से तो हम पानी के अंदर नहीं रह सकते हैं। किसी को आग में रहना है, जैसे किसी को सन प्लैनेट पे रहना है,
तो सन प्लेनेट पे जो जीव रहते हैं उनका शरीर ऐसा नहीं होगा, उनका फायरी बॉडी होगा। जो लोग पानी में रहते हैं उनका वाटर से बना हुआ शरीर होगा। हम लोग धरती पे रहते हैं तो हमारे शरीर में मिट्टी का परसेंटेज ज्यादा है, इसीलिए हम बोलते हैं शरीर जो है वो मिट्टी का बना है। मिट्टी दिखता तो है नहीं, है ना, लेकिन परसेंटेज मिट्टी का ज्यादा है, इसीलिए मिट्टी पे रहना हमारे लिए स्वाभाविक है। तो ब्रह्मा जी ये फिजिकल, ये भौतिक कार्य भी करते हैं, मटेरियल वर्क भी करते हैं, साथ ही साथ आध्यात्मिक कार्य करते हैं। ब्रह्मा जी के पास 4 हेड है, एक यहां, 2 यहां, एक यहां, 4 हमारे ब्रह्मा के पास 4। वो चारों मुख से क्या करते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रह्मा जपे चतुर्मुखे, ब्रह्मा 4 मुख से जप करते हैं मालर पे, ठीक है। और नारद मुनि 24 आवर्स जप करते हैं। शिव जी के पास 5 मुख है, पंचानन, पांचों मुख से जप करते हैं। तो जितने महाजन है ना, हनुमान जी को देखिए, हर समय जप में लगे रहते हैं। साथ ही साथ जब कार्य आता है, भगवान ने कोई कार्य दिया, उस सेवा को भी करते हैं। तो ये सबसे बड़ा सेवा है, श्रवणम कीर्तनम। ये जो सेवा है, ये टॉप मोस्ट सेवा है। तो मनुष्य जीवन केवल और केवल इसीलिए बना है। ओके, तो हम सेवा तो सबकी करनी है, भगवान की नहीं करेंगे तो संसार में सबकी सेवा करेंगे, लास्टली मृत्यु हो जाएगी, फिर से जन्म लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शांति नहीं मिली है, पूर्ण सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है, पूर्ण जो आनंद है वो नहीं मिला है। ओके, तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवत गीता में भी इस बात को बताया गया है। भगवान ने 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में बतलाया है, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो। सारे वेदों को पढ़ के, सारे पुस्तकों को पढ़ के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस सब का उद्देश्य क्या है? हमको लगता है वो केमिस्ट्री पढ़ के हमको केमिस्ट बनना है, फिजिक्स पढ़ के हमको फिजिसिस्ट बनना है ना, इंजीनियर बनना है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब जीवन का उद्देश्य है ना। ये उद्देश्य नहीं है। अगर ये सारी चीजें हमको कृष्णा की तरफ ले जा रहा है तो ठीक, अदरवाइज वेस्ट ऑफ द टाइम। सारी चीजों को पढ़ के हमको कृष्णा को समझना है। ये सारी चीजें भी वेद के ही अंग हैं, लेकिन इन सब का कंक्लूजन वेदैश्च सर्वे सर्वैर अहमेव वेद्यो। भगवान बोल रहा है अहम, मुझे जानना उद्देश्य है सारे पढ़ाई का, सारे कॉलेजेस, स्कूल्स, लिटरेचर्स जितने भी हैं, बुक्स, सबका उद्देश्य है भगवान को जानना। अगर अगर ये नहीं हुआ तो व्यर्थ है। ओके, तो विदुर जो थे, विदुर भी एक भक्त की तरह बड़े ही इंक्विजिटिव थे। उनके मन में भी इच्छाएं थी, आकांक्षाएं थी समझने की भगवान के विषय में। इसीलिए वो गुरु की तलाश में है, तो भटकते घूमते वो मैत्रेय के पास जाते हैं। पहले एक्चुअली मैत्रेय से पहले वो मिलते हैं उद्धव से, उद्धव जी से। उद्धव जी चूंकि एज में उनसे छोटे हैं, उम्र में, क्योंकि कृष्णा के साथ के हैं उद्धव, उद्धव और कृष्णा सेम एज है, मतलब अर्जुन के एज के। तो उद्धव जी उनको डायरेक्शन देते हैं कि मैत्रेय ऋषि हैं, आप उनके पास चले जाइए। जबकि विदुर उद्धव को ही गुरु बनाना चाहते हैं, लेकिन वो उनको मैत्रेय के पास भेजते, जबकि मैत्रेय से पोजीशन उद्धव का ज्यादा है। ये भी भागवतम में हमको देखने को मिलता है। जब मैत्रेय और उद्धव भगवान कृष्ण से मिलते हैं, तो भगवान कृष्ण मैत्रेय की तरफ देखते भी नहीं है, केवल उद्धव की तरह देखते हैं। तो आचार्य लिख रहे हैं ऐसा क्यों? तो लिख रहे हैं कि स्पिरिचुअली एलिवेशन की बात जब आती है, हु इज मोर स्पिरिचुअली एलिवेटेड, तो बोलते हैं उद्धवा इज मोर स्पिरिचुअली, मोर कनेक्टेड विथ कृष्णा। इसलिए कृष्णा केवल उद्धव को देख रहे हैं। जैसे भगवान कृष्ण हम लोग पे ज्यादा आंख भी नहीं डालते हैं। हम लोग जाते हैं ना, भगवान कृष्ण, भगवान देखते भी नहीं। भगवान किसको देखते हैं पता है? भगवान देखते हो, अच्छा ये जो है अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का शिष्य है, बस इसी से काम चलता है।
अगर ये हट जाए, प्रभुपाद जी हट जाए ना, तो भगवान देखते भी नहीं है, माया देवी बस टेक केयर करती हैं। हमारा कनेक्शन प्रभु कृष्णा से प्रभुपाद को लेकर के है। हम जितना कृष्णा प्रभुपाद से कनेक्टेड होंगे, कृष्णा हमको हमारे ऊपर उतनी नजर बनाएंगे। डायरेक्टली कोई नजर का सवाल ही नहीं है, कोई प्रश्न ही नहीं है। भगवान की और दूसरी एजेंसी है जो हमारा सारा काम करेगी, लेकिन पर्सनली भगवान केवल भक्तों को करते हैं, शुद्ध भक्तों को करते हैं। तो यहां पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि विदुर से बहुत सारे अपनी इच्छाओं को, प्रश्नों को वो पूछते हैं जो रिलेटेड है कर्म कांड के विषय में, ज्ञान कांड के विषय में, योग के विषय में। और लास्टली वो जब भक्ति योग के विषय में पूछते हैं, है ना, और तब वो भगवान कृष्ण के विषय में बतलाते हैं, तब वो बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाते हैं, प्रश्न पूछना बंद कर देते हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण को जानने के बाद देयर इज नथिंग टू बी नोन, देयर इज नथिंग टू बी नोन फर्दर अबाउट द स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। आध्यात्मिक उन्नति की जब बात करते हैं तो उसमें कुछ और जानने योग बचा ही नहीं। भगवान ने गीता में भी बोला है 9वें अध्याय में, ज्ञानम तेहम सविज्ञान विदम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे। मैं तुमको ज्ञान विज्ञान सीक्रेट नॉलेज सब बताने जा रहा हूं अर्जुन, जिसको जानने के बाद ज्ञातव्यम अवशिष्यते, जिसको तुम जान लोगे ना उसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं। अवशिष्यते, देर इज नथिंग रिमेन टू बी नोन, कुछ भी नहीं बचेगा। भगवान कृष्ण ने भी गीता में उसकी झलक दी है, गीता में प्रिंसिपल्स दिए हैं, और भागवतम उसी का एलिब्रेशन उदाहरण के साथ भागवतम में बतलाया जाता है। तो भगवत गीता भागवत दोनों एक ही चीज है। भगवत गीता में प्रिंसिपल दिया गया है और यहां पर एग्जाम्पल के द्वारा बतला दिया भगवान ने कि कैसे विदुर जो है परम लक्ष्य को, परम को प्राप्त कर रहे हैं और वो मैत्रेय के पास जा रहे हैं। तो इसीलिए हम लोगों को मोटा मोटा तो पता चल गया क्या करना है, जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान के नाम का उच्चारण, श्रवण, कीर्तन, और मौका मिला तो बाकी सारी चीजें भी करेंगे। लेकिन कलयुग में जितना समय है, मैक्सिमम टाइम हमको कहां देना है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु। जैसे कल का जो समय है, कल का माधव तिथि है, मतलब एकादशी को बोलते हैं माधव तिथि। उस दिन ओनली एंड ओनली चैंटिंग, जपा, श्रवणम कीर्तनम। बाकी सारे हमारे भौतिक कार्य कम करने हैं, भौतिक कार्यों को कम करके ज्यादा से ज्यादा भगवान की तरफ, भगवान के नाम का उच्चारण करना है। तो जीवन का उद्देश्य भक्त ऐसे बनाता है। यहां पर विदुर के माध्यम से हम देख रहे हैं कि विदुर को मौका मिल गया और वो मैत्रेय ऋषि के साथ वार्तालाप करते हैं और जीवन का उद्देश्य प्राप्त करते हैं, फिर अपने जीवन को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। तो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, जपा शुरू करेंगे। आज का जपा जो है मीनाक्षी माता जी शुरू करेंगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान जय। श्री श्री निताई गौरंग की जय। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय। जय नाम संकीर्तन यज्ञ की जय। जय देवी तुलसी महारानी की जय। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जय निताई गौर प्रेमनंदे हरि 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 बोल हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण एकादशी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण एकादशी की प्रभु जी। सभी को शुभकामनाएं। यस हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।